स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर क्या होता है। लेट अस सपोज हमारे पास एक्स एंड वाई प्लेन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन ओ था, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, ठीक है, ओरिजिन से लेके, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओ हम क्या था, किसी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन किसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए है, सो ओ ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी इंस्टेंट पे किसी मतलब कि पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल किसी गिवन इंस्टेंट पे कहाँ पे है, ए पे, इसलिए ओ ए क्या होएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही देखो पहले पार्टिकल ओरिजिन पे था, लेट अस सपोज एट एनी गिवन टाइम पे पार्टिकल बी पे है। जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से पोजीशन को डिटरमाइन करता है, इसलिए ओ भी हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। आगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इट टेल द स्टेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेट लाइन डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। इट टेल द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट से किसी भी पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। बेटा नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट इज पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया। ठीक है, देखो किसी गिवन टाइम पे मतलब कि T1 टाइम पे किसी बॉडी की पोजीशन A थी, T2 टाइम पे बॉडी की पोजीशन क्या है, B। ठीक है, तो मतलब कि T2 माइनस T1 टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, AB, और किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, AB, और किस डायरेक्शन में किया, A टू B, सो AB इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब कि एरो हमने A से स्टार्ट किया है, B तक लेके गए हैं, इसका मतलब किसी भी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया A टू B। ठीक है, बॉडी की डायरेक्शन है A टू B, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, AB, मतलब कि जो A और B के बीच में डिफरेंस है उतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, सो A एंड B इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए बाय रियल नंबर बिकम्स अनदर वेक्टर एन ए। मान लो हमारे पास n रियल नंबर है, अगर हम ए को किसी गिवन वेक्टर को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो अनदर वेक्टर प्रोड्यूस होएगा दैट इज एन ए। इट इज मैग्नीट्यूड बिकम n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट टू ए की क्या मतलब कि डायरेक्शन होएगी, जो हमारे पास न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होएगा एन ए है, उसकी क्या डायरेक्शन होएगी, अगर एन पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए की डायरेक्शन में होएगी एन ए की डायरेक्शन। अगर एन की वैल्यू नेगेटिव है तो जो हमारे पास अनदर वेक्टर एन ए प्रोड्यूस होएगा उसकी डायरेक्शन ए से अपोजिट होएगी। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। मान लो हमारे पास ए वेक्टर था, उसको हमने रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो दूसरा वेक्टर प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हो गया 2a, मतलब कि a से डबल। ठीक है, अब देखो जो मतलब कि 2 है, 2 नंबर है, वो पॉजिटिव है, इसलिए 2a की डायरेक्शन होएगी जो a की डायरेक्शन थी। अब सेकंड एग्जांपल देखो, हमारे पास कोई भी वेक्टर a था, इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जितना कि मतलब कि 2a का, मतलब कि 2 के साथ जब हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया इसका मैग्नीट्यूड 2a हो गया। इसकी डायरेक्शन
इसकी जो डायरेक्शन है ए से क्या होगी, अपोजिट, ठीक है, क्योंकि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, -2 से। ओके, ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। व्हेन वेक्टर ए इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर इट बिकम्स ए वेक्टर ऐसे। मान लो हमारे पास ए कोई गिवन वेक्टर है, अगर हम उसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज एस टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, जितना इसका मैग्नीट्यूड था उससे एस टाइम, एंड इट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, इसकी और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम होएगी, ठीक है, क्योंकि एस क्या है हमारे पास, स्केलर, स्केलर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। यूनिट ऑफ एस ए इज डिफरेंट फ्रॉम ए, जो एस ए की यूनिट है वो ए से डिफरेंट होएगी, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं। मान लो हमारे पास मास है 50 kg और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ए क्या है, एक वेक्टर, इसको हमने स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हम ए को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ क्या होएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एफ का मैग्नीट्यूड कितना होएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और एफ की क्या डायरेक्शन होएगी, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी, क्योंकि मास की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होएगी, जो इन दोनों की यूनिट है उसका प्रोडक्ट। फोर्स की यूनिट क्या होएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और अगर हम किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होएगी, ठीक है। और हमने स्टडी किया अगर हम किसी भी गिवन वेक्टर को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होएगा उसका क्या मैग्नीट्यूड होएगा और उसकी क्या डायरेक्शन होएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।